ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उन्होंने सबने इस देश के इतिहास में नाम दर्ज करवाया है। उस जमाने के आपने सुने होंगे किस्से कहानी है, किस प्रकार जब शिक्षा को लेके भी महिलाओं को पढ़ाने की पाप समझते थे, उस जमाने में ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने जो क्रांति की है, कई तरह के दुर्व्यवहार को सहन करते हुए, वो भी एक इतिहास में दर्ज है। इस प्रकार के माहौल में उन्होंने काम किए थे, इसलिए आज के युग में भी उनको याद करते, पूरा देश याद करता है। और उनके जो सिद्धांत थे, जो सोच थी, उसको लोग अपनाते हैं। आजकल तो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उनका नाम लेने लग गई है। तो आज वक्त आ गया है, जो वर्तमान में माहौल है उसको देखते हुए मेरा मानना है कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के जो प्रिंसिपल पॉलिसी थी, उसी प्रकार से जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पॉलिसी थे और डॉक्टर अंबेडकर के जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, नीतियाँ थी, इन सबको लेकर के युवा पीढ़ी तक ये मैसेज जाए। उस जमाने से इस जमाने तक, आज़ादी मिलने तक क्या सोच थी, कैसे संविधान बना, कैसे महात्मा गांधी के सानिध्य में देश आज़ाद हुआ, तो ज्योतिबा फूले से लगा करके अम्बेडकर तक अगर इस प्रकार की जो सोच थी, प्रिंसिपल पॉलिसी थे, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। मेरा मानना तब जाकर के नई पीढ़ी अपना खुद का इतिहास बना पाएगी, वरना इस देश में चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसका मुकाबला करना आवश्यक है। इस देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियाँ और भाषाएं हैं। ऐसे मुल्क को एक अखंड रखने की बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त आ गया कि हम देश के फ्यूचर को देखते हुए नई जनरेशन के माध्यम से नई पीढ़ी से बातें पहुँचे, किस प्रकार के त्याग, बलिदान और समाज सुधार के काम हुए थे, तब जाकर के नई पीढ़ी सक्षम होगी इस भावनाओं को आगे पहुँचाने के लिए। इसलिए ऐसे मौके पर आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो उनके फॉलोअर्स हैं देश भर के अंदर, वो भी मजबूती के साथ में, मैं देखता हूँ जब कोई मौका लगता है, कमी नहीं छोड़ते, उनके प्रति सजा ये भाव प्रकट करना है। यही आज के मौके पर हम कहते हैं कि संकल्प सबको करना चाहिए। हम लोग भी संकल्प करते हैं, आने वाले वक्त में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, इनके बताए रास्ते पर कैसे नई पीढ़ी चले, उसके लिए हम